बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ की डील हुई है या नहीं, मरियम नवाज बाहर जा रही हैं या नहीं, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही। हर एंकर अपनी अपनी बात कर रहा है। सच टीवी उर्दू ने आपको पहले भी बताया था कि नवाज शरीफ बाहर जाएगा, और सच टीवी उर्दू आपको आज बता रहा है कि मरियम नवाज भी बाहर जाएगी। अब ये सब लंदन में क्यों मिल रहे हैं, लंदन प्लान क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही आवाज उठ रही है, -1। और सच टीवी उर्दू ने आपको बहुत पहले बता दिया था कि अपोजिशन की क्या प्लानिंग चल रही है, ये -1 कराना चाहते हैं। उस वक्त लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आप अपनी तरफ से झूठी खबरें दे रहे हैं। तो हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद है सच को और हकाइक को सामने लेकर आना। चीज़ें बहुत पहले से बन रही होती हैं, चल रही होती हैं, जो मीडिया आपके सामने नहीं ला सकता वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। हमने आपसे ये कभी नहीं कहा था कि -1 होगा, लेकिन इस पर काम हो रहा है, ये हमने आपसे कहा था और आज सारा मुल्क कह रहा है। अब लंदन प्लान क्या है, चल क्या रहा है, इमरान खान क्या करेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। हम आपको सबके प्लान्स बताएंगे, इनके प्लान्स खराब भी हो सकते हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त बैठे हुए हैं लंदन में, तमाम कारकुनों को लंदन बुलाया गया। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, पीपल्स पार्टी से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और काफ लीग भी ऑन बोर्ड हो चुकी है। सब इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि हमने माइनस इमरान खान करना है। बस सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं, उस पर मामला तय होने हैं। एक तो प्लान ये चल रहा है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए और चौधरी निसार को आगे लाया जाए पंजाब के लिए। दूसरा प्लान ये चल रहा है कि पीटीआई में से ही किसी बंदे को ऊपर लेकर आया जाए, जो इनको निहायत ही आसान लग रहा है, और उसमें सबसे पहला नाम शाह महमूद कुरैशी का है। और इसके अलावा इस पर भी गौर व फिक्र हो रही है कि तीसरा नाम सामने लाया जाए, फजलुर रहमान को कहीं से इलेक्शन लड़वाकर जिताकर ऊपर लाया जाए, और वो हो तमाम पार्टियों के वज़ीर-ए-आज़म। इसके अलावा पंजाब के लिए चौधरी निसार के नाम पर गौर किया जा रहा है, जिन्होंने अभी तक ओथ नहीं लिया, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर आप 1.5 साल तक ओथ ना लें तो आप नाअहल हो जाते हैं। इसके अलावा चौधरियों का नाम भी सामने आ रहा है, और जो इमरान खान के इत्तेहादी हैं उनके बयानात भी आप सुन चुके हैं, चौधरी परवेज इलाही के भी, अख्तर मेंगल के भी। मरियम नवाज की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी है, कोई ट्वीट भी नहीं आ रहा। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि लंदन में क्या हो रहा है, लंदन प्लान क्या है। अब इस तरफ आए कि होना क्या है। इमरान खान के इल्म में ये सब कुछ है, तो इमरान खान कभी -1 तो होने नहीं देंगे, ये तो आप लिख के ले लें। अगर वो इस स्टेज पर आ गए तो फिर इमरान खान नहीं, फिर सब घर जाएंगे। फिर इमरान खान की कोशिश होगी कि वो इस बार बड़ी अक्सरियत के साथ आए, या फिर वो अपोजिशन में रहें। और आपको पता है कि जब इमरान खान अपोजिशन में होता है तो वो हुकूमत से ज्यादा मजबूत होता है। वो अपोजिशन में रह के बुरा हाल कर देता है, फिर उसको ना किसी चीज का डर होता है, ना उसकी कोई कमजोरी होती है। हमने देखा कि उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म को शहंशाह आज़म समझा जाता था, और वो भी नवाज शरीफ जैसा भारी अक्सरियत वाला तजुर्बाकार मजबूत वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान ने एक वक्त में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, अल्ताफ हुसैन, इसके अलावा सारी की सारी मीडिया, जियो, इसके अलावा चौधरी इफ्तिखार, जनरल पाशा, यानी तमाम पार्टियों से, तमाम मीडिया से, जनरल पाशा से, चौधरी इफ्तिखार से, सबसे वो लड़ा और सबको उसने अकेले ने तबाह किया, क्योंकि वो अपोजिशन में था, उसे कोई खतरा नहीं था, उसकी कोई कमजोरी नहीं थी। तो अगर ऐसा होता है तो इमरान खान यही प्रेफर करेगा कि दोबारा इलेक्शन हो और वो दोबारा आए भारी अक्सरियत से, या फिर वो अपोजिशन में रहे। इसके अलावा डॉक्टर शाहिद मसूद और दीगर लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के अपने 20-25 अफराद उनके साथ मिले हुए हैं, तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर वो उनके साथ मिले हुए हैं तो क्या हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं। हम आपको आइन के मुताबिक मुकम्मल डिटेल से बताएंगे, आप वो वीडियो जरूर देखना।
آپ اس سب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں اور سچ ٹی وی اردو پر کمنٹس کر کے سبسکرائب کر کے سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔